19 रुकनी विफाकी काबीना के नाम सामने आ गए। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना तनवीर हुसैन, आजम नज़ीर तारड़, चौधरी सालिक हुसैन और अब्दुल अलीम खान काबीना में शामिल होंगे। जाम कमाल, अमीर मुकाम, अवैस लखारी, अता तारड़, खालिद मकबूल सिद्दीकी, कैसर अहमद शेख, मियां रियाज हुसैन, पीरजादा भी काबीना का हिस्सा। इसहाक डार, मुसद्दक मलिक, मोहम्मद औरंगजेब, मोहसिन नकवी और हज चीमा भी काबीना में शामिल। शिजा फातिमा वज़ीर मुमलिकत होंगी। वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना के नाम सदर मुमलिकत को भिजवा दिए। काबीना सीनियर तरीन और तजुर्बाकार वज़रा पर मुश्तमिल है। 5 वज़रा की तैनाती 6 माह के लिए होगी। हल्फ बर्दारी की तकरीब आज दोपहर 3 बजे होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इजलास शाम 5 बजे तलब कर लिया। नौमुंतखब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। पाक फौज के चाको चुबंद दस्ते ने सलामी दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया और ऐवान सदर के अमले से फर्दन मुसाफा किया। चीन, तुर्की और ईरानी सदूर की सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। सऊदी फरमारवा और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का भी आसिफ अली जरदारी और सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर नेक तमन्नाओं का इजहार। सहाफ़ियों के खिलाफ GIT में इंटेलिजेंस के लोग क्यों शामिल किए गए? जब ऐसे लोग GIT में होंगे तो पुलिस की चलेगी या उन लोगों की? अगर FIA और पुलिस को तहकीकात करना नहीं आती तो ये इदारे फिर बंद कर दें। सारा मलबा तफ्तीशी अफसर पर डाल दिया जाता है। अब ऐसा नहीं होगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। सहाफ़ियों को FIA नोटिस और हिरासत करने के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। असद तूर पर जो दफात लगी वो कैसे बनती हैं? क्या आपके इदारे में कोई पढ़ा लिखा है? FIA अफसर से सवाल, क्या हमने सहाफ़ियों के खिलाफ आपको कोई शिकायत की थी? जिसका नाम लेकर आपने सहाफ़ियों को नोटिस भेज दिए। आप हमारा कंधा इस्तेमाल करके अपना काम निकाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल करके तासुर दिया गया जैसे अदलिया के कहने पर कार्रवाई हुई। इस तरह तो अवाम में अदलिया का इमेज खराब होगा। क्यों न FIA को तौहीन अदालत का नोटिस दें। चीफ जस्टिस का सहाफ़ियों पर हमले के मुकदमात में गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर इजहार बरहमी। अटॉर्नी जनरल साहब, ये किस कस्म के IG हैं? इनको हटा देना चाहिए। 4 साल हो गए और आपको कितना वक्त चाहिए? कि आपको 4 सदियां चाहिए? चीफ जस्टिस। तहरीक इंसाफ के इलेक्शन में मुबैशना धांधली के खिलाफ लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का मामला। MPA हाफिज फरहद समेत 50 से जायद कारकुन गिरफ्तार। लाहौर पुलिस ने माल रोड पर एहतजाज करने वाले कारकुनों के खिलाफ थाना अनारकली में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा और सरदार लतीफ़ खोसा को रिहा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि पुरअमन एहतजाज पर हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अलग अलग कानून है। पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। जोनल रोयत हलाल कमेटियों के इजलास अपने अपने मुकामात पर मुनक़िद किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तोसी का इम्कान। आइंदा चंद रोज में मजीद वज़रा और मावरीन ख़ुसूसी को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। मियां उमर, इदरीस खटक, अनवर ज़ैब खान और आरिफ अहमद ज़ै को मावरे ख़ुसूसी बनाए जाने का इम्कान। कई सीनियर और दरीना अरकान नज़रअंदाज होने के बायस नाराज़। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आइंदा 3 माह के लिए बजट पेश करेगी। बजट का हुजम 400 अरब रुपये तक हो सकता है। और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। गवादर, चाखे, दालबंदी, चहत्तर और सरकेशा में तेज़ बारिश का पानी घरों में दाखिल। रेलवे ट्रैक मुतासिर, ट्रेन सर्विस मुअत्तल, बिजली की सप्लाई मुतासिर। महकमे मौसमियात की 13 मार्च तक बलोचिस्तान के 28 अजला में बारिशों की पेश गोई। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। वादी नीलम में बर्फबारी से बंद राब्ता सड़कों की बहाली का काम जारी। आज से 14 मार्च तक लाहौर समेत पंजाब भर में तूफानी बारिशों का इम्कान। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। महकमे मौसमियात की पेशगोई, शहरी सफर से पहले मौसम की सूरत हाल को मद्देनजर रखें। PDMA ने मुतल्लिका जिला की इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया।
वज़ीर-ए-आज़म ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का हुजम 7.5 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए कर दिया। पैकेज का हुजम बढ़ाने के अलावा दायरे-कार भी मजीद वसी करने की हिदायत जारी। ज़्यादा से ज़्यादा गरीब, नादार और मुस्तहिक अफराद तक रमज़ान रिलीफ पैकेज पहुँचाया जाए। शहबाज शरीफ, रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद को बाजार से 30% कम कीमत पर अशिया खुरनोश फराहम की जाएंगी। आटे पर 77 रुपये और घी पर 70 रुपये फ़ी किलो सब्सिडी दी जाएगी। 10 लाख से जायद घरानों को रमज़ान निगहबान पैकेज की तरसील मुकम्मल। लाहौर में सबसे ज़्यादा 75,000 से जायद रमज़ान पैकेज तकसीम किए गए। 64,79,000 घरानों में से 48,70,000 घरानों के नाम और पता की तस्दीक मुकम्मल कर दी गई। रमज़ान निगहबान पैकेज की डिजिटल मॉनिटरिंग रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर में सजा के खिलाफ अपील पर आज समाअत होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने सजा के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपील पर भी आज समाअत होगी। दौरान इद्दत निकाह केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। खबर मानिका सेशन कोर्ट में पेश। नोटिस ताखीर से मौसूल हुआ, वकील करना है। खबर मानिका की अदालत से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। अदालत ने समाअत में 12:30 बजे तक वक्फा कर दिया। बानी पीटीआई के 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्तें कल सुनी जाएंगी। सेनेट के 52 अरकान आज रिटायर होंगे। मुस्लिम लीग नून के 13, पीपल्स पार्टी 12 और पीटीआई के 8 रिटायर होंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, डिप्टी चेयरमैन मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, सेनेटर इसहाक डार, रजा रुबानी, मौला बख्श टांडियो, फरूख रसीम और मुसफ्फर शाह रिटायर्ड होने वालों में शामिल। डॉक्टर शहजाद वसीम, मुसद्दिक मलिक, डॉक्टर आसिफ करमानी, वलीद इकबाल, हाफिज अब्दुल करीम, सेनेटर फैसल जावेद, दिलावर खान, आजम सवाती भी रिटायर होंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फजीसा ने जस्टिस नईम अख्तर अफगान से हल्फ लिया। तकरीर में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल और सीनियर वकला ने शिरकत की। जस्टिस नईम अफगान के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 14 हो गई। 4 यूरोपीय ममालिक भारत में 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे। भारत ने 16 साल मुज़ाकरात के बाद यूरोपीय ममालिक के साथ अरबों डॉलर का मुआहिदा कर लिया। भारत, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिंकनस्टाइन और आइसलैंड ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। भारत चारों ममालिक ने दरामद की जाने वाली सनती पैदावार पर आयद टैरिफ खत्म करेगा। मुआहिदे के लिए बरतानिया से मुज़ाकरात आखिरी मरहले में है। भारतीय हुकाम ऑस्ट्रेलिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ भी भारत तिजारती मुआहिदे कर चुका है। गाजा में काबिल सेहूनी अफवाज की वहशियाना कार्रवाइयाँ। रमज़ान से कबल इसराइली फौज ने गाजा सिटी में बमबारी मजीद तेज़ कर दी। नसीरात में पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी, 13 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। देर अल बलाह में भी हमला, 5 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शुहदा की मजमूई तादाद 31,000 से बढ़ गई। 72,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। अमेरिकी सदर ने नेतन्याहू की जंगी पॉलिसी को इसराइल के लिए खतरनाक करार दे दिया। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि इसराइल अपने जंगी मंसूबों के बारे में अमेरिका को एतमाद में नहीं ले रहा। यह पॉलिसी इसराइल की फतह को शिकस्त में बदल देगी। इसराइली वज़ीर आज़म ने अमेरिकी सदर जो बाइडन की तनकीद को गलत करार दे दिया। नेतन्याहू ने जो बाइडन के बयान को मुस्तरद करते हुए कहा कि अमेरिकी सदर बाइडन की तनकीद गलत और लघु है। इसराइल के शहरी हमास के खात्मे की हमारी कार्रवाइयों की हिमायत करते रहे।